ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि तुम यहाँ पर शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। इस बात का ध्यान रखो। बाबा ने कहा इसलिए तुम खुशी में रहो। अगर तुम ये ध्यान रखोगे कि तुम ब्राह्मण सो देवता बनने जा रहे हो तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। इसीलिए बाबा इतना जोर देते हैं कि बच्चे तुम भूलो मत कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। ठीक है, भूल जाते हैं तभी तो दुखी हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैंने तुमको चक्र का भी राज समझा दिया कि कैसे तुम चक्र में आते हो, कैसे चक्र में अपने आप को महसूस करना है। जैसे कि मैंने आपको होता है ना, सुदर्शन चक्र फिराना है, तो वो भी ध्यान रखना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि लौकिक संबंध से आप क्या करें, धीरे धीरे अपना बुद्धि योग निकाल उसको अलौकिक में बदले। ठीक है, तो ध्यान देंगे इन बातों पे। फिर बाबा ने लास्ट में हम बच्चों को समझाया है कि संपूर्ण स्टेज अब काम करना है, संपूर्ण स्टेज पर। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा की महावाक्य। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। कहाँ से निकले हैं? शूद्र घराने से। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा गुहाराज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? तो आंसर है निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माँ है, माता है, ब्रह्मा। ठीक है, वैसे भी निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुहाराज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद वाले हैं ना, वो यथार्थ रीति समझेंगे। बाबा ने कहा उसमें भी जो दैवी उच्च पद पाने वाली आत्माएं हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, यानी शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं ना ब्रह्मा बाबा, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है, बाप दादा के बगैर तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए क्योंकि ये नई बात है ना, अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा गुरु फलानी माँ फलानी जगह है, तो उनका नाम रूप सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे बाबा का तो कोई ऐसा दिखता नहीं ना मनुष्यों की तरह। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया, मनुष्य ने जो बनाया उसमें कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। भल गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये एक के लिए गाया जाता है। बाबा ने कहा दुनिया में लोग गाते आए हैं, ये मनुष्यों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। बाबा बोले मनुष्य के लिए थोड़ी कहेंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। भगवान के लिए कहते हैं, ब्रह्मा के लिए नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना विष्णु का ना शंकर का। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को कोई याद कर न सके, याद फिर भी निराकार कोई तो करेंगे ना, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, पारलौकिक बाप को याद करो। जब बाबा के सामने बैठते हैं तो तुझ बहुत ध्यान देना चाहिए, वैसे भी देना चाहिए। इस समय ये सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता, बुद्धि ऊपर चली जाती है ना, भगवान की तरफ देखते हैं। हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते रहते हैं। बाबा ने कहा भेड़ चाल है, तोते मिसल बस रटते रहते हैं। जैसे दुनिया ने रटा वैसे ही रटते हैं, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मेहनत की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कह सकते, ये तो महाराजा महारानी है। उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे ना, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं, क्या गाते हैं?
पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। हे भगवान, भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ नहीं पता। बाबा बोले अगर ये ज्ञान होता तो अगर ये ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूँ और उनको बुलाता हूँ यानी परमात्मा को, तो ये समझें कि वो निराकार परमात्मा है। उनका रूप ही लिंग है, लेकिन समझते नहीं, वास्तव में ज्योति स्वरूप रूप है, ज्योति स्वरूप। बाबा ने कहा यथार्थ रीति कोई बाप को याद करते नहीं तो उनसे क्या प्राप्ति होगी, कब होगी, ये कुछ नहीं जानते। बाबा ने कहा भगवान को ना जानने की वजह से आज भारत का ये हाल है। दुर्गति जो हुई है वो उसका कारण ही ये है। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो ना, तो तुमने जाना है। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है, तो ब्रह्मा हो गई हमारी माँ, ब्रह्मा, ठीक है। तो इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो ना, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कोई नई सृष्टि रचते हैं, नई नहीं, पुरानी को ही नया कर देते हैं। इस समय आके गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो अब माता पिता कहते हैं ना, तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, क्योंकि इनके द्वारा हमको गोद लिया है। तो उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे भगवान की गोद में हैं, आप मत भूलिए इस बात को। फिर आत्मा को बैठ पहचान भी देते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा की बैठ पहचान दी ना बाबा ने। कहते ना भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते, कह ही नहीं सकते कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है, तो सारा परिवार ही बदल जाता है। उस शरीर को छोड़ दिया तो दूसरे शरीर में लिया तो पूरा परिवार बदला। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है ना, गोद लेते हैं तो माता पिता जिससे जन्म लिया उसको भी जानते हैं, उनके घर का बन जाते हैं। तो यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया है, तुम हो। बाबा ने कहा तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए ना। बाबा ने क्या कहा, तुम ब्राह्मण कुल में आ गए हो। क्यों? देवता बनोगे इसलिए। बिना ब्रह्मा के ज्ञान लिए, बिना ब्रह्मा बाबा से कोई भी देवता नहीं बन पाएगा। शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती ये बातें, ये समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं है। बाबा ने कहा ये तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, और जो लिखा हुआ है शास्त्रों में लोग उसे ही नहीं समझते। जो साधारण लिखी हुई है बातें उसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अर्थ का अनर्थ बना दिया। तो इन बातों को समझने के लिए तो स्वच्छ बुद्धि और बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए ना। बुद्धि मनुष्यों की खराब हो चुकी है इस समय, इसलिए ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। लेकिन आने वाले समय में सभी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, जैसे बाबा ने समझाया था। बाबा ने समझाया था ना कि बच्चे देखो 3 लहर आएंगी, जिसमें पहली लहर अभी शुरू हुई है, ठीक है, जिसमें और अति को जाएगी और फिर जो ब्राह्मण सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे और फिर थोड़े दिन बाद वो ढीले पड़ जाएंगे। इस तरह से 3 लहरों में काम किया जाएगा। तो बाबा ने कहा नहीं समझते तो तुम तो समझते हो ना, मैं तुमको समझाता हूँ और समझो। इन बातों को समझेंगे तभी तो बाबा से बात कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा भी तुम बच्चे जानते हो ना, हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई हमारी माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं ना, इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख बाबा के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वही जो ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में बातें बैठेंगी नहीं, आ गई ना वही बातें, नयों की बुद्धि में नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा, न किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव।
याद किया जाता है ना शिव बाबा को, फिर कहते हैं तुम मात पिता, एक बाप फिर मात पिता कैसे, तो समझ लो आत्मा का पिता है वो। तो ये बातें तो कोई समझते नहीं। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा वो मनुष्यों ने कंठ कर लिया, वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया तो तुमने कंठ कर लिया। नए मनुष्यों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि और बहुत कुछ सुने हुए रहते हैं। तो यहाँ रहने वाले कोई इतना भी समझा नहीं सकते तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है, ये बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें इतनी तो सेवा करनी चाहिए कम से कम। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं, ये किसी को समझाना कितना सहज है। तो माता पिता कहा जाता है तो विचार करो, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं और माँ भी तो जरूर चाहिए ना। तो जो अनन्य बच्ची होती हैं ड्रामा प्लान अनुसार जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। जैसे मम्मा को दिया ना, तो मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते, उनको जगत पिता कहेंगे। इसलिए प्रजापिता का जो नाम है ना वो मशहूर है और ब्रह्मा का मंदिर भी है। अच्छा, प्रजा माता कहेंगे क्या? तो अडॉप्ट किया जाता है ना माता को। आदि देव है तो फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है, यानी कि माता को फिक्स किया है इस चीज के लिए कि वो ही क्या है, जगत अम्बा है। वो इसलिए क्योंकि फीमेल का होना भी बहुत जरूरी माना जाता है ना। लेकिन बस यहाँ पे बात ये है कि ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, लेकिन प्रैक्टिकल में संभालने के लिए जगदम्बा को मुकर्रर बनाया। मुकर्रर मतलब उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, जगदम्बा तो एक ही है ना, उनकी महिमा भी गाई जाती है। तो जगदम्बा पर कितना मेला लगता है, लेकिन लोग तो समझते नहीं इन बातों को। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को तो कोई नहीं जानता। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। तो जगदम्बा कौन है ये नहीं समझता कोई भी, तो उनको भी भगवती कहते हैं। जगदम्बा मम्मा हमारी जगदम्बा का टाइटल प्राप्त किए हैं, तो ये कोई जानते नहीं है। अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वो तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। किसको? मम्मा को। वास्तव में देवी तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। जैसे 8 हाथ दिखाए तो 8 हाथ होते थोड़े किसी के, लेकिन वो 8 हाथ 8 शक्तियों के प्रतीक है। उसी में से यानी एक में से ही निकली है शक्ति इतनी। जैसे आप के अंदर कितनी शक्तियां भरी हैं, उसी हिसाब से तो लोगों ने उसके अलग अलग रूप बना दिए, समय अनुसार अलग अलग रूप बना दिए। जब काली का रूप बना दिया, जब राक्षसी वृत्ति के लोग सामने दिखे तो जगदम्बा का रूप दिखाया ना, उसमें फिर काली का, उसी में से काली निकली, देवी का रूप निकला उसको राक्षसों को खत्म करने के लिए। तो मतलब बाबा ने कहा ये समझने की बातें हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के अकॉर्डिंग भी अगर आप चलें तो उसमें भी अलग अलग तरीके से समझाया गया है, वो भी मनुष्य को समझ में नहीं आता। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को समझाया। बाबा ने कहा तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे। यहाँ कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा, यहाँ सब पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। बस बात इतनी है। जैसे गीता में लिखा है, दिखाई मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, मतलब मेरे कर्म मनुष्यों को दिखाई नहीं देंगे आंखों से। तो ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है ना, मनुष्य कोई को पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की भी बुद्धि इतनी डल हो गई जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है ना, वो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो ये सारी दुनिया तमो प्रधान है। बाबा ने कहा मेरे आने का पर्पस ही ये है, सृष्टि को पावन बनाऊं, क्योंकि दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान बन चुकी है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। नई दुनिया में है स्वर्गवासी, बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। कोई बाबा ने कहा और कोई आत्माएं नहीं रहेंगी, भारतवासी ही रहेंगे। तो अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए,
तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए, यानी सतयुगी घराने की जो आत्माएं हैं वो पास्ट हो गई ना। फिर उसके बाद चंद्रवंशी आया, फिर वैश्यवंशी, जैसे कि आप कहो कि पहले तो हम बहुत अच्छे थे, फिर हम धीरे धीरे और डाउन होते चले गए। तो बाबा ने यही कहा, भारत में पहले सूर्यवंशी घराने की आत्माएं थी, फिर चंद्रवंशी यानी त्रेता, फिर द्वापर और फिर लास्ट में कलयुग। अब कलयुग में कोई कला नहीं रही, इसीलिए बाबा को आना पड़ा। अच्छा, उनके आगे क्या था ये कोई नहीं समझता। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था ना, तो नहीं जानते कि क्या था फिर उनके आगे। तो तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। बाबा ने क्या समझाया? द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। इस समय सब कैसे हैं? शूद्रवंशी हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, अभी तुम जानते हो ना हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, इस बात के लिए बाबा का शुक्रिया करें। न लक्ष्मी को न नारायण, न लक्ष्मी का न नारायण का राज्य है। बाबा ने कहा न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसीलिए देवताओं की जाके महिमा गाते हैं। दुखी होने की वजह से देवी देवताओं को, पत्थर की मूर्तियों को कह लो, सूरज चांद सितारों को कह लो, पूजते हैं जिससे कि मदद करे। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, अच्छा लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के ख्याल में भी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, ऐसा मनुष्य सोचते हैं, जबकि बच्चा नहीं, अब थोड़ा सा बचा है, इसीलिए ये ख्याल आते ही नहीं है। तो अभी तुमको ये ख्याल रहता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। तो बाबा ने कहा, क्यों नहीं रहती? दिक्कत क्या है तुम्हें मुझे याद करने में? बाबा ने कहा कि देखो, तुम मुझे नहीं याद कर सकते तो तुम फिर कैसे करोगे? कैसे जीना तो है ही ना दुनिया में। जीने के लिए जैसे शरीर के लिए रोटी जरूरी है, ऐसे आत्मा के लिए बाबा की याद जरूरी है। तो ऐसे नहीं हो करना है आपको। बाबा ने कहा, क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर तुम याद में बैठकर धारणा नहीं करते ना, इसीलिए याद नहीं हो पाती। समझते भी हैं, फिर किसी को समझा नहीं सकते। तो ये तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन न सके। बाबा ने कहा, समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो राजा रानी ही बनेंगे ना। मतलब हर तरह के बच्चे हैं बाबा के पास। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा ने कहा, खुद भी थोड़ा करो। बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। तो बाबा खुद भी कहते हैं, कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो, कौन कौन है। तो हम देखेंगे किस किस को भेजना है। जैसे सेवा के लिए जब नई जगह कहीं सेवा शुरू होती है तो बहनों को जाना पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा, सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? अरे फिर बाबा ने कहा, फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारियों को भेजना होगा। अच्छा कुमार का है, मनोहर दादी, गंगे दादी की बात कर रहे हैं बाबा उस समय की। तो इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो। जगदीश भाई जी के बारे में आप सभी जानते हैं ना, चैनल पे कल ही अपलोड कराई है उनकी वीडियो। तो रमेश को भेज दो, रमेश भाई जी को भी जानते होंगे। तो तुम भी समझते हो ना, 1 से 2 होशियार हैं, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, 1-2 से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है 1-2 से होशियार है, तभी तो केस 1-2 से ऊपर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाओ। मतलब समझ रहे हैं ना, बाबू को पता है किस तरह से प्रोसीडिंग चलती है। क्यों? क्योंकि अपील करनी पड़ती है ना हाई कोर्ट में। तो फिर बाबा ने कहा, उसमें भी जजमेंट ठीक नहीं तो उससे ऊपर जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो इनके ऊपर तुम रहम करो, बाबा ने कहा। तो अब तुम ये सब बातें ना यहाँ है, ये जानते हो ना। सतयुग त्रेता में तो ये बातें होंगी नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। कोई भी बात होती है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ना अपने राज्य को। तो केस होंगे भी थोड़े होंगे, बाबा ने कहा। तो बाबा फिर बोले, बच्चे अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं।
कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फर्क है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या वहाँ जनसंख्या में फर्क है। देखो सतयुग में क्या होता है किसी को पता नहीं। बाबा बोले, बाबा ने समझा ये सारी बातें। कोई से पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला ही कोई बहुत बता सकेगा। जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। बिरला ने मंदिर बनाया ना, तो जो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, क्या इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली, क्या जानते हो? मतलब बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम पूछो कि लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो वह उनको ऐसा राज्य किसने दिया, परंतु मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती, पर फिर भी तुम सेवा करो। बाबा तो ये कह रहे हैं, जबकि सतयुग से पहले तो कलयुग था ना। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं से तो कोई की लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई वास्तव में विकारों की होती है। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते। कोई मालिक बन सका? युद्ध, कितने युद्ध हुए इतिहास में देखे ना आपने। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो अभी तो है कलयुग, ये लड़ाई तो यहीं चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया क्रिश्चियन धर्म वाले अगर आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं ना। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा ने कहा बच्चे देखो मालिक बन सकते हैं, परंतु किंग क्वीन तो कोई बन नहीं सकता ना। ऐसे तो नहीं बन सकता ना, कोई ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे तो कोई कुछ बन नहीं सकता, जितना योग करेंगे उसी हिसाब से आपको राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तुम बता सकते हो कल्प पहले भी संगम पर बाप से ये पद पाया था, 84 जन्म पूरे हुए और फिर से वर्षा ले रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। तो दूसरा पॉइंट है लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है ना, वो सुनकर सबको सुनाना है। बाबा ने कहा मैंने तुमको इतना सुंदर ज्ञान दिया है, अब कुछ तो सुनाओ किसी को। तो वरदान दिया बाबा ने, जैसे कि ऊपर हमने सुना, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भाव। संपूर्ण स्टेज कौन सी है? संपूर्ण स्टेज बाबा ने कहा जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज अर्थात आपका पूरी तरह से स्वयं पे कंट्रोल। ठीक है, आप अपनी सीट पर सेट रहें, पूरी तरह से आप योग में रहें, कर्मातीत अवस्था आपकी हो। संपूर्ण स्टेज का मतलब है पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, और जब हम बाबा की याद में बैठते हैं सही तरीके से तो हम अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचते हैं। जैसे कि हम योग करते हैं जब, तो बाबा के पास परम धाम में बिल्कुल उसकी गहराई में जैसे जाते जाते हैं तो हम अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर रहे होते हैं। जब कोई संकल्प नहीं होता आपका, तभी बाबा ने कहा तभी आप प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव करेंगे। जैसे जो योगी आत्माएं होती हैं, प्रकृति उनके कंट्रोल में होती है। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। अब कैसे बनेगी संपूर्ण स्टेज? सबसे पहली बात रूहानियत।
रूहानियत मतलब बाबा की याद में ही आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। रूहानियत मतलब रूह मतलब आत्मा, रूहानियत मतलब आत्मा परमात्मा की संतान है ना, तो उससे जुड़कर कोई भी काम। फिर दूसरा रुहाब, और फिर तीसरा है रहम दिल का गुण, सबके ऊपर रहम भाव। जब ये तीन बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। तीन बातें बताई। रूहानियत मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो लौकिकता से परे हो, अलौकिक है तो सब रूहानियत है। हर चीज बाबा की तरफ समर्पित है तो रूहानियत है। ठीक है, तो बाबा ने कहा जब ये बातें तीनों पे आप ध्यान दोगे तो आपका चेहरा बताएगा, कर्म बताएंगे, तभी क्या होगा, आप प्रकृति जीत आत्मा बन पाओगे और अधीनता समाप्त हो पाएगी। ठीक है, तो स्लोगन है श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अगर आपने स्वयं को बाबा की श्रीमत में बांध दिया तो मन आपका कहीं जा नहीं सकता। बहुत समय से भटका हुआ है ना, इसीलिए भागता है। लेकिन स्वयं को कुछ नियम मर्यादाओं में बांध देना ही जीवन की शोभा है। नियम संयम ही जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के खराब वातावरण से। इसलिए तो आज होमवर्क जो बाबा ने हम बच्चों को दिया वो यही दिया, आप संपूर्ण स्टेज के लिए इन तीनों बातों पे काम करेंगे, रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण, तभी तो प्रकृति जीत बन पाएंगे ना। अच्छा, ओम शांति।